हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और मेरा कोड। तो मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं। जैसे आपने रात को अगर आपने 11 बजे से स्टडी शुरू की, अब 11 बजे से लेकर के आप सवेरे अगर 4 बजे तक मतलब 11 पीएम से स्टडी शुरू की और सुबह 4 AM तक आप जगे हो, ठीक है। तो अब आपका ये 5 घंटे क्या कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते आप। इसी बीच में कई झपकियां आती हैं आपको। कई बार उठ के आप मोबाइल चेक करते हो, कई बार आप दोस्तों से बात करते हो। तो आप जो 11 से 4 जग गए, तो अब सुबह आप जगोगे कम से कम 9 बजे। 9 बजे मैं जल्दी बता रही हूं, बहुत लोग जगते होंगे 10 बजे, कुछ लोग इसके बाद भी जगते होंगे। तो आप सोचो कि आप जो 11 से 4 जो आप जगे हो और जो 4 बजे सोए हो या 5 बजे आप सोए हो, तो अब आप 5 बजे सो के आप 9 बजे या 10 बजे उठोगे और ये भी कॉन्टिन्यूअस आपने 5 घंटे पढ़ाई नहीं की। इस 5 घंटे जगने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए? उपाय करने में आपके घंटे 2 घंटे गए, ठीक है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूं। देखो, ऐसा है कि आप क्लासेज भी लेते होंगे, आपकी कोचिंग क्लासेज होंगी, कुछ ऑनलाइन क्लासेज होती होंगी। तो मतलब अगर मैं शाम से शुरू करूं, शाम से, तो आप किसी भी तरह 8 PM या 9 PM तक आप फ्री हो। आपने खाना वाना खाया, थोड़ा वॉक वगैरह किया और उसके बाद फिर अगर आप किसी भी तरह अपने को ऐसा रूटीन अपना सेट करो कि मुझे 10 PM तक पढ़ाई करने बैठ जाना है। 10 बजे आप पढ़ाई करने बैठ गए और फिर आप 12 PM, 12 AM और 12:30 तक, रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आप मैक्सिमम पढ़े। मतलब तब तक पढ़ो जब तक आंखों में नींद ना भर जाए। जैसी आंख में नींद भरी आप सो गए। और 12 साढ़े 12 खूब तेज नींद आती है, मैंने आजमाया है। तो आप 12 साढ़े 12 सो जाओ, आराम से नींद लो। एक हेल्दी नींद फ्रेश माइंड के लिए बहुत जरूरी होता है। सो गए और फिर सुबह अपने मोबाइल में 5 बजे सुबह का 5 साढ़े 5 6 का अलार्म सेट करके रखो। हमेशा जिस दिन जगे हो उस दिन, मान लो किसी दिन नींद नहीं आई तो कॉन्टिन्यूअस पढ़ते रहो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नींद नहीं भी आ रही तो लाइट बंद करके सो गए, पर अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। तो भी आपने यहां से कम 2-2.5 घंटे की पढ़ाई आप कर लेते हो। और फिर सो के एक फ्रेश नींद उठ के अगर 6 बजे आप उठ गए, सुबह 6 बजे 6 AM, जो कि अच्छा माना जाता है उठने के लिए। सुबह उठ के थोड़ा ब्रश करके पार्क का चक्कर लगा के आ गए, तो आप कितना फ्रेश फील करोगे इस टाइम। और फिर पढ़ने बैठ जाओ और तब तक बैठे रहो जब तक आपका रूटीन का टाइम नहीं हो जाता ये क्लास पर। अगर आपका कोई इस बीच क्लास नहीं है तो आप आराम से 6 से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो, 10 बजे तक भी पढ़ाई कर सकते हो और आपकी नींद भी पूरी हो गई। आपका जो नेचुरल साइकिल क्या है कि रात में नींद आती है, रात सोने के लिए होता है। और आपको मतलब आप चलो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए जरूरी है, मान लिया। वैसे मैं कह रही हूं कि मतलब 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स अगर आपने डेली पढ़ लिया बहुत है। आप ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि आप क्या ये 6 से 8 घंटे डेली देते हो अपनी पढ़ाई को? डेली पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते आप डेली। 24 घंटे का दिन होता है, 24 आवर्स का। 24 घंटे में आपको अपनी पढ़ाई के लिए 8 घंटे केवल मैनेज करना है, 8 आवर्स बस। उस 8 घंटे में आप 5 घंटे भी सो नहीं रहे हो,
अच्छा, सोते कब हो? जब सारी दुनिया जागती है तो आप सोते हो। तो गली से भोंपू की भी आवाज़ आती है, घर के लोग भी जगे होते हैं, घर के लोग भी बोलते रहते, आपको निश्चित नींद नहीं आती। और ऊपर से सनराइज हो गया है, सूरज आसमान पे चढ़ गया, जब आप सो के उठते हो तो सिर भारी है, सिर अलग आपका भारी हो रखा है। और वो पूरा दिन उस सुस्ती में आप निकाल दोगे। पूरे दिन आप घूमने में निकाल दिया आपने, दोस्तों के साथ गए, इधर गए उधर गए, और फिर रात हुई तो आप फिर बैठ गए कि मुझे रात भर जागना है। कितने लोग ये रूटीन फॉलो करते हैं? मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं। आप अपने पूरे दिन को पहले बांटो, सिस्टम में बांटो। सोना भी जरूरी है, आराम करना भी जरूरी है, और अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट करके सिर्फ ये मान के चलना कि मैं रात भर जग के पढ़ता हूँ, ये निकाल दो कि IAS बनने के लिए रात भर जगना होता है। इस वहम को निकाल दो आप।